कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं आपके घर के खराब वास्तु के शिकार। कहीं आपके घर की खराब वास्तु कर रही है आपको डिप्रेशन का शिकार। घर की खराब वास्तु एक बीमारी की तरह है जो कि अंदर अंदर बढ़ती जाती है पर बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। वास्तु शास्त्र आज की नहीं, ये हमारे प्राचीन भारत की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हम अपने घर की छोटे मोटे बदलाव से अपने घर का वास्तु दोष को निवारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे करें हम वास्तु दोष का निवारण, जिसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में ये जो परेशानी चल रही है वो ख़त्म हो। तो चलिए जानते हैं पहली वस्तु कौन सी है जिसकी वजह से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, और जो हमारे घर के वास्तु दोष का भी एक कारण है। पहला वस्तु है घड़ी। घड़ी ये वॉच हो गया या वॉल क्लॉक हो गया, किसी भी रूप में घड़ी हमारे समय को दिखाता है। घड़ी हमारे घर के समय, व्यक्ति के समय को दिखाता है। समय मतलब हम जानते हैं कि लोग बोलते हैं हमारा समय अभी अच्छा चल रहा है। अगर घर में बंद घड़ी पड़ी है, अलमारी में पड़ी है, कहीं भी पड़ी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, या फिर उसको ठीक करवा ले, या फिर बैटरी लगवा ले, कांच बदलवा ले, या फिर अगर उसका लेदर टूटा हुआ है, क्रैक्ड है, तो लेदर चेंज करा ले। ज़्यादा कीमत का नहीं, जैसा आप अफोर्ड कर सके उस हिसाब से आप लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी बंद घड़ी, ऐसी घड़ी जो इस्तेमाल नहीं होती, घर में ना रखें। दूसरी वस्तु है कैलेंडर। अगर पुराने साल का कैलेंडर अभी भी आप घर में सजोए हुए हैं क्योंकि उसमें भगवान का फ़ोटो है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कैलेंडर भी घड़ी के जैसा काम करता है। उसका काम भी है समय को दिखाना, तारीख को दिखाना। पुराने कैलेंडर में अगर भगवान की फ़ोटो है तो उसे किसी मंदिर में दे आएँ, लेकिन हटा दें। ये मैं बात कर रही हूँ बीते साल के कैलेंडर को। तो तीसरी वस्तु के बारे में जानते हैं। तीसरी वस्तु है टूटी हुई कांच। अगर आपके घर में शीशा टूटा हुआ है, अगर आपके घर में कोई खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, या मिरर जिससे आप चेहरा देखते हैं वो भी टूटा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल हटा दें। अगर नहीं हटा सकते, नहीं दोबारा रिप्लेस कर सक रहे, तो उसके ऊपर पर्दा डाल लें, वरना ये आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो इसे फ़िलहाल तब तक के लिए ढक के रख दें। चौथा कारण है घर का क्रैक दीवार। अगर आपके घर में क्रैक दीवार हो चुका है तो उसे इमीडिएट रिपेयर कराएं। अगर आप नहीं समर्थ है रिपेयर करने में, तो उसके ऊपर मिट्टी या फिर पुट्टी जिसे कहते हैं, या आप अपने हाथ से एमसिल लगा के किसी भी तरह से उसको ढक दें, उसको भर दें इस दिवाली से पहले, क्योंकि टूटी हुई दीवार नकारात्मक को दर्शाती है। पांचवी और आखिरी चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पेंटिंग। हम जब भी अपने घर के लिए डेकोरेशन का सामान खरीदते हैं तो उसमें पेंटिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। याद रखिए, इस तरह की पेंटिंग हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, महंगी हो, लेकिन इस तरीके का पेंटिंग जिसमें आपको नकारात्मक, आपको दिखने से ही उसको डर लगे, बिल्कुल 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 भी ना लगाएं। जिसमें कोई रो रहा है, आंसू बह रहा है, काले कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, उदासीन चेहरा, या फिर कोई दर्द में कोई इंसान है, कुछ आग का है, क्योंकि याद रखिए पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो हमारे दीवार में लटकी हुई है और हमारी नज़र कंटिन्यू उसके ऊपर पड़ते रहती है। तो पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिए, महाभारत की पेंटिंग भी नहीं रखनी चाहिए, भले वही वो कृष्ण भगवान की है, लेकिन महाभारत मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। तो जब भी अपने घर के लिए पेंटिंग खरीदें तो बहुत सोच समझ कर खरीदें और पॉजिटिव वाइब्स वाली पेंटिंग खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।